Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 15.1 Introduction and Examples of chapter 15 Probability. First of all we must know about what is probability. क्या होता है probability? It refers to the possibility of an event occurring. मतलब किसी चीज के होने की क्या संभावना है कि वो हो सकती है या नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं probability. इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग कि वो इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, कोई काम हो रहा है या नहीं, ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी. अब इसके एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे देयर इज अ 60% चांस दैट ही विल गेट जॉब. अब किसी पर्सन के जॉब मिलने की चांसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60% है. ठीक है, तो 40% चांस क्या हुआ है कि वो नहीं हो पाएगा, उसको जॉब मिल पाएगी. तो देर इज अ 60% चांस दैट ही विल गेट जॉब. ठीक है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी. द सन विल अराइज टुमारो कि सन कल होगा. ठीक है, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी. और क्या हो सकता है, कॉइन इज टॉस्ड चांस ऑफ गेटिंग हेड. अगर कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो चांसेस ऑफ गेटिंग हेड, ये क्या है प्रोबेबिलिटी की हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. पॉसिबल नहीं है ना, एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी नहीं दी हुई, तो क्या आ सकता है क्या नहीं, मतलब इवेंट अकर हुआ है नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट. हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि ये होगा या नहीं, संभावना सोच रहे होते हैं कि ये चीज होगी या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे शो करते हैं, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई के फेवर में कितने आउटकम्स हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है. अब जैसे दिया यहाँ पे, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस चांस ऑफ गेटिंग हेड. अब देखो किसी भी अगर कॉइन को टॉस किया जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो हेड आएगा या टेल. ठीक है, मतलब चांस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हो गए 2. टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हो गए 2. और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ही नहीं. अगर मैं पूछूं हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड के फेवर में कितने चांस हैं, सिर्फ 1. तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ जाएगी 1/2. ऐसे टेल की निकालने, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का है वो निकालने के लिए, तो चांसेस क्या है कि टेल आए, 1 चांस है, तो 1 और टोटल कितने चांसेस हैं 2. तो 2 में से एक प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ सकता है. मतलब ई के फेवर में कितने चांसेस हैं होने के, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और पॉसिबल आउटकम्स कितनी है. अब देखो यहाँ पूछा हुआ कि अ कॉइन इज टॉस्ड वंस. अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो क्या चांस ऑफ गेटिंग हेड, मतलब क्या चांसेस है कि हेड आएगा. तो हेड भी आ सकता है, टेल भी, हमें पता है. तो 2 चांस होंगे टोटल कितने चांसेस होंगे 2. और 2 में से हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब हेड आने के चांसेस क्या हैं 1. तो 1/2. ऐसे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 1 चांस है कि टेल आए, तो 1/2. अब प्रोबेबिलिटी में टर्म्स होती है जैसे एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये 2 तरह से होता है, फेयर और रैंडम. फेयर मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो टोटली फेयर हो. इफ ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, अगर सारे के सारे आउटकम्स क्या हैं इक्वली लाइकली, मतलब एक जैसे हैं, प्रोबेबिलिटी भी सेम है और आउटकम्स भी सेम है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी सेम है और आउटकम्स भी सेम है, तो उस केस में क्या होगा फेयर चांसेस. मतलब अगर एग्जांपल दिए, जैसे देयर आर 6 प्लेयर्स इन अ वॉलीबॉल गेम, द टीम हैज टू चूज वन ऑफ देम रैंडमली टू बी कैप्टन. अब देखो एक गेम है वॉलीबॉल की, उसमें कितने प्लेयर्स दिए हुए हैं 6. अब 6 प्लेयर्स हो गए, हर एक का चांस क्या होगा 1/6. कि अगर हम किसी एक पर्सन को चूज करते हैं रैंडमली, 6 में से किसी एक को निकाल लेते हैं, तो उसके कैप्टन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6. टोटल प्लेयर कितने हैं 6, मतलब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 6, और उसमें से एक पर्सन के चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6. तो ये क्या फेयर, मतलब जब भी एक्सपेरिमेंट हो वो हमेशा फेयर होना चाहिए. सेकेंड रैंडम. इफ इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स. अगर किसी केस में, जैसे यहाँ पे तो 1 था कि 1 ही चांस थे कि एक ही पर्सन सिलेक्ट हो. ठीक है, पर्सन ऑफ
कैप्टन मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्टन होगी वो क्या होगी 1/6। और इस केस में क्या है, रैंडम में जब हम रैंडमली चूज करते हैं, इट इज इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो किसी चीज की होने की तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन पॉसिबल आउटकम, तब क्या बोलेंगे उसे, रैंडमली एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉस अ कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है, हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस हेड और टेल आने की। अब इवेंट, प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट यूज होते हैं वो उसके टाइप्स हैं सारे। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, एम अपॉन एन, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एन इवेंट विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल आउटकम इन द सैंपल स्पेस। देखो आउटकम जिसमें सिंगल आउटकम होती है, जैसे गेटिंग हेड टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है, एक बार टॉस किया उसे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड और टेल, और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, यानी कि एन इवेंट विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल आउटकम, एक सिंगल आउटकम है, यहाँ पे एक ही आउटकम है कि एक ही चांस है उसका, तो अ सिंगल आउटकम उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। कंपाउंड इवेंट कैसे कौन से होते हैं, एन इवेंट दैट हैज मोर देन वन पॉसिबल, यहाँ पे तो सिर्फ वन पॉसिबल आउटकम, उसके इसमें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। अब जैसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर रोलिंग अ डाई, अब एक डाई को जब टॉस किया जाता है तो क्या क्या चांसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इवन होने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, इवन में कौन कौन से नंबर आ गए, 2 4 और 6, 2 4 और 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी 1 2 3, 3 तो आउटकम्स होगी, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी 6, 6 में से 3 चांसेस हैं कि इवन। इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, दैट कैन नॉट अकर इन एनी सिचुएशन, जो किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। लाइक एग्जाम्पल दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 इन इम्पॉसिबल केस। जैसे एग्जाम्पल है गेटिंग ऑफ 7 इन अ डाइस, अब आपने डाइस थ्रो की है, उसके चांसेस क्या होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डाई में 6 नंबर होते हैं। उसके बाद हमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा, 7 तो यहाँ आता ही नहीं, तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/6, 6 में से क्या चांसेस हैं, 0 चांस है कि 7 आए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितनी आ जाएगी 0 while throwing a dice। The probability of an event is always 0 in impossible event। जब भी impossible event होगा तो उस केस में जो probability होगी वो क्या होगी 0। अब sure event और certain event, a sure event is one that is defined to be happen for sure, जो हमें पता है होगा ही होगा, ठीक है। अब कॉइन को टॉस किया, दो ही चांस हैं, एक हेड होगा या टेल, हमें पता है दोनों में से कोई भी चांस होगा ही होगा, हेड भी होगा या टेल भी होगा। तो A sure event is the one that is defined to happen for sure, जो पता है हमें होगा ही होगा, उसको इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1। एग्जाम्पल दिया, गेटिंग अ हेड और टेल वाइल टॉसिंग अ कॉइन वंस इज अ श्योर इवेंट। किसी भी जब आप कॉइन को टॉस करोगे उस केस में हेड और टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या श्योर इवेंट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, two events are said to be complementary if and only if when one event occurs and other not। एक इवेंट अक्कर हो रहा और दूसरा इवेंट अक्कर ना हो, उस केस उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट हुआ है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा इवेंट नहीं हुआ, तो उन दोनों का जो सम होगा वह हमेशा किसके इक्वल होगा 1। अब है इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड इवेंट्स क्या होते हैं, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट अकर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि जितनी
ईच आउटकम, जो भी आउटकम आ रही है एक्सपेरिमेंट की, अकर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी जितनी उसकी आउटकम होगी। आउटकम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर कॉइन को टॉस किया जाता है वंस, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार हेड आएगा एक बार टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दो चांस में से एक बार क्या आ सकता है हेड, ऐसे ही दो में से एक बार क्या आ सकता है टेल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है, आउटकम की। देखो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, हेड क्या है 1, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी मतलब एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आउटकम भी कितनी है 1, कि 1 ही आ रहा है। तो 1 यानी कि जब प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी आउटकम के, तो उस केस में इक्वली लाइक आउटकम्स होंगे या इवेंट्स होंगे। अब रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, जो रेंज होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है एक, वो आप देख लेना। डेक एंड पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है 52 कार्ड्स। तो टाइप ऑफ कार्ड्स, कितनी तरह के कार्ड्स होते हैं, दो तरह से कार्ड होते हैं इसमें, या तो कलर के बेस पे या फिर सूट्स के बेस पे। बेस्ड ऑन कलर कौन कौन से होंगे, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक कलर के होते हैं। रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं 26 और ब्लैक कलर के 26, मतलब टोटल कार्ड्स कितने हो गए 52 कार्ड्स। जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, हार्ट्स और डायमंड के, और जो ब्लैक कलर होता है वो स्पेड और क्लब का होता है। बेस्ड ऑन सूट्स, 4 सूट्स होते हैं, या स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब, ठीक है। पैक ऑफ कार्ड्स में देखे ना, स्पेड के होते हैं हार्ट, डायमंड और क्लब। अब है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स वो कार्ड होते हैं जिनको हम कोर्ट कार्ड्स भी बोलते हैं। किंग, क्वीन और जैक, ये जो 3 कार्ड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। इनके ऊपर फेस भी बना होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो किंग के कितने होंगे कार्ड्स 4, क्वीन के भी 4 और जैक के भी 4, और हर 4 जो है वो क्या है सूट्स, मतलब हर एक कार्ड के 4 सूट्स हैं। तो स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब। किंग के कितने हो गए 4, क्वीन के भी 4 और जैक के भी 4, तो 4 3 जा 12। तो फेस कार्ड कितने हो गए 12। नंबर कार्ड्स क्या होते हैं, ऑल कार्ड्स फ्रॉम 2 to 10 इन एनी सूट, हर सूट के जो भी 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होंगे उनके कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड्स। तो ये कितने कार्ड हो गए टोटल 9, और हर सूट के होंगे यानी कि 4 सूट्स हो गए, तो 9 4 जा 36। नंबर कार्ड्स कितने हो गए 36। एस के कितने कार्ड्स होते हैं, देर आर 4 एस इन एवरी डेक, हर डेक के अंदर 4 एस होते हैं, 1 ऑफ एवरी सूट, और हर एक सूट का एक कार्ड होता है। तो 4 × 1 4, तो एस कितने हो गए 4। टोटल कार्ड्स देखो कितने हो गए 12 + 36, फेस कार्ड, नंबर कार्ड और एस को मिला के टोटल कार्ड कितने हो गए हमारे 52 कार्ड्स। Now let's start our examples. First example is find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting tail. हमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है। अगर कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो हेड आएगा या टेल। तो हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल कितनी होगी 1 और 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, टोटल कितने निकलेंगे 2, या हेड आएगा या टेल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी 2। हमें किसकी आउटकम निकालनी है, हेड की। तो हेड कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो इसको लिख देंगे नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच हेड कम्स 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, टेल भी एक बार आ रहा है तो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 2। ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, टेल की, और ये प्रोबेबिलिटी हेड। Example 2, a bag contains a red ball, blue ball and yellow ball, all the balls being the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball or blue ball? ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर बॉल्स दी हुई हैं, एक रेड बॉल है, एक ब्लू और तीसरी येलो। टोटल बॉल्स कितनी होगी 3,
ठीक है, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सबका सेम साइज है। और कृतिका ने क्या किया, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग, कृतिका ने बैग में से एक बॉल निकाली है विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसे बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। अब येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, येलो कितनी है, 1 रेड है, 1 ब्लू और 1 येलो, टोटल कितनी है 3, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी हो जाएगी, 1 बॉल है येलो तो 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की कितनी हो जाएगी, रेड बॉल कितने होंगे 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल भी कितनी होगी 1/3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है 3 और नंबर ऑफ रेड बॉल कम्स इन तो 1/3। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। हमें पहले प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, वो क्या होगा, number of outcomes in which number is greater than 4 divided by total number of outcomes। ठीक है, जब किसी डाई को थ्रो किया जाता है तो आउटकम्स क्या होंगी 1 2 3 4 5 और 6। तो ग्रेटर देन 4 कौन से नंबर हुए 5 और 6। ठीक है, तो 5 और 6 और 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 भी एक बार आ रहा है और 6 भी, तो हम लिख देंगे सम, ये 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 and 6, तो कितनी हो जाएगी 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 6। नाउ एग्जांपल इज 4, one card is drawn from a well shuffled deck of cards, calculate the probability that the card will be an S and not be an S। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं पैक में, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक कितने होते हैं 52, और एस के कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ एस कार्ड्स 4, हर सूट का एक होता है ना, तो 4 कार्ड्स होते हैं। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52, 4 डिवाइड बाय 52, तो कितना हो जाएगा 1/13, 4 1 जा 4 13 जा। और हमें प्रोबेबिलिटी सेकंड केस में क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नॉट बी एन एस कि एस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/13 है, ना होने की क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अगर एस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करते तो वो क्या आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, तो 1 माइनस 1/13, तो कितना आ जाएगी 13 माइनस 1/30, तो 12/30। और वैसे भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट्स पढ़े थे उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13, और हमें निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नाउ नॉट एस, तो वो कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कितनी होगी 1 माइनस 1/30, तो कितना आ जाएगा 12/30। आप ऐसे भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। 6th, a bag contains lemon flavored candies only। ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। माली टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, वो बिना देखे बैग में से एक टॉफी निकाल लेती है, कैंडी निकाल लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो
प्रोबेबिलिटी निकालने हैं एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। हमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, देखो बैग के अंदर क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो ऑरेंज की तो कोई भी नहीं हुई, तो ऑरेंज की क्या होगी प्रोबेबिलिटी 0, और टोटल 1 निकालनी, 1 में से 0 तो क्या इतना आ जाएगा 0। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अब उसने कहा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है, बैग के अंदर तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो कितनी हो जाएगी 1/1, तो कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that 2 students have the same birthday? ठीक है, हमें 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका सेम एक ही दिन बर्थडे हो। ठीक है, लेट द इवेंट, हम मान लेते हैं इवेंट्स 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज ई, गिवन पी ई इज इक्वल टू 0.992। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो कितने किसके इक्वल होती है 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है, वो क्या होगा 1 माइनस 0.992, तो वो कितना हो जाएगा 0.008। तो 2 स्टूडेंट्स जिनका सेम दिन ही बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.008। Now question is 8th. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? ठीक है, बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, टोटल कितनी हो गई है 8 बॉल्स। और अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली जाती है बैग में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होगी, रेड कितनी है 3 और टोटल बॉल्स कितनी है 8, 3 आउट ऑफ 8। अब प्रोबेबिलिटी दैट नॉट रेड, तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सकते हैं बट सेकंड। और इसी को करने का दूसरा तरीका कैसे, हम कैसे कर सकते हैं इसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स कितनी होगी 5/8, और नॉट रेड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 3/8, तो 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8। ऐसे ही 9th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 5 मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 5 कितने हैं रेड, 8 व्हाइट और 4 क्या है ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out from the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5 आउट ऑफ 17, 5 प्लस 8 13 और 4 17, तो 5/17। प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल्स, तो व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 8 डिवाइड बाय 17, और प्रोबेबिलिटी दैट नॉट ग्रीन, कोई भी जो मार्बल है वो ग्रीन ना हो, तो ग्रीन को छोड़ देते हैं, तो बचे कितने 8 प्लस 5 13, 13/17। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन और 20 रुपीज 2 एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा कॉइन। ठीक है, एक पिगी बैंक है, उसमें कितने कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिख लेते हैं पहले, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो कितना होगा 100 प्लस 50 कॉइन्स हैं 1 रुपी के, प्लस 20 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के और 10 कॉइन्स हैं 5 रुपीज के, तो कितना हो गया 100 प्लस 50 150 और 30 ये
टोटल कितने हो गए 180 कॉइन्स। और हमें निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसे के देखो कितने हैं हमारे पास, 100 कॉइन्स हैं, तो 100 डिवाइड बाय 180, ये जीरोस कैंसिल, तो 10/18 और कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 जा 2 9 जा, तो कितना आएगा 0.55। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितनी हो जाएगी 0.55। हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालने को बोला उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी ₹5 कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन ना हो, तो 5 रुपीज वाले कॉइन कितनी प्रोबेबिलिटी है 10 डिवाइड बाय 180। तो अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट की माइनस कर देते हैं हैविंग, तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 - 1 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 17/18। तो वो कितना बनेगा 0.945। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, ₹5 कॉइन्स। 5 रुपये के कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी को आप अगर इसमें से 1 में से माइनस कर देते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो वो कितना आएगा 0.945। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अपने एक्वेरियम के लिए गोपी क्या करती है, एक शॉप से फिश परचेज करती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, तो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, एक फिश वहां से रैंडमली उठा लेता है टैंक में से, और टैंक के अंदर 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक मेल फिश है। तो द टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी होगी टैंक के अंदर, 5 मेल और 8 फीमेल, टोटल 13। और टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मेल फिश की। तो फॉर्मूला क्या होता है किसी भी इवेंट के लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो गई है, टोटल फिश कितनी है 13, और मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मेल फिश कितनी है 5/13, तो वो कितनी है 0.38। Now the question is 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest, joining at one, pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? Probability that it will point, अगर ये point at 8, अब देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, पहले हम यही होता है फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कितने चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 8 पॉइंट पे ही आए, तो वो एक ही चांस ऐसा होगा जहां पे वो 8 नंबर पे आएगा जब आप उसको स्पिन करोगे। ठीक है, तो कितना आएगा 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी हैं 8, तो 1 डिवाइड बाय 8 तो कितना आएगा 0.125। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ओड नंबर हो, एन ओड नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखो नंबर्स क्या दिए हुए हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ओड देखो कौन सा 1 3 5 और 7, तो टोटल कितना हो गया 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी 8, 4 डिवाइड बाय 8 तो कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी या नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा वाले कितने नंबर है देखो 1 2
एक तो 3 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये ग्रेटर देन 2 है, 2 से ज्यादा है, तो कितने नंबर हो गया ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 डिवाइड बाय 8, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 0.47 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 0.75. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज लेस देन क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो किया जाता है एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो आउटकम क्या होंगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो हमें प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए 2, 3 और 5, तो 3 नंबर हो गया ऐसे ही। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर कौन कौन से हो गए प्राइम नंबर 2, 3 और 5 जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो कितना हो जाएगा वो 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी 6, तो 3 डिवाइड बाय 6, तो 1/2, तो कितना आएगा 0.5। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, दो और 6 के बीच में कितने नंबर है देखो 3, 4 और 5, 3 नंबर ऐसे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है 6, 3 डिवाइड बाय 6, ये भी कितना आ जाएगा 0.5। Now the question is 14. One card is drawn from a well shuffled deck of cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of heart, a spade, the queen of diamonds. ठीक है, एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं 52, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या, वो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें उसने कहा अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर देखो कितने कार्ड्स हैं 2, तो फेवरेबल कितनी हो गई आउटकम्स 2, और आउट ऑफ टोटल कितने 52 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ रेड कलर के कार्ड कितने हो गए 2 आउट ऑफ 15, 52, तो 2 डिवाइड बाय 52 कैंसिल कर देंगे 1/26, और प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.038। सेकंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, अब हमें फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए 4, 4 और 4, टोटल 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज 12/52, तो 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 3 जा 12 और 4 13 जा कितना होते हैं 52, तो 0.23 आ जाता है यहाँ से। थर्ड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है थर्ड पार्ट में गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड देखो कितने हो गए 2 किंग, 2 क्वीन और 2 जैक, टोटल कितने हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज 6/52, तो 3/26 कैंसिल हो गए, तो 0.11। फोर्थ पार्ट इज हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट निकालना है, जैक ऑफ हार्ट कितने हैं देखो 1, तो 1 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 52, 1 डिवाइड बाय 52 कैंसिल करके कितना बनेगा 0.019। फिफ्थ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्पेड, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं 13, ठीक है, हर सूट के 4 कार्ड्स होते हैं और टोटल कितने होंगे 13, तो स्पेड कितने होंगे 13 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 52, 13 डिवाइड बाय 52, 13 1 जा 13 4 जा, तो कितना आता है 1/4, तो 0.25। सिक्स्थ पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है
गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड कितने होंगे, देखो एक ही कार्ड होगा ऐसा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितने होंगे 1, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड वो कितनी होगी 1 डिवाइड बाय 52, और कैंसिल करेंगे तो वो कितना बनेगा 0.019। ठीक है, तो ये था लास्ट पार्ट इसका। Question number 15. 5 cards, the 10, Jack, King, Queen, and Ace of diamonds are well shuffled with their face downward. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is Queen? Second, if the Queen is drawn and put aside, what is the probability that second card picked up is an Ace or a Queen? ठीक है, हमें 5 कार्ड्स दिए हुए हैं और वो 5 कार्ड कौन से हैं, 10, जैक, किंग, क्वीन और एस, और वो पांचों कार्ड कौन से हैं, डायमंड्स के। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला उसने क्वीन की, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए हैं 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कितना है कार्ड क्वीन का 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 5, तो 1/5 कितना आ जाता है 0.2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उसने हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा एस की, और उसने कहा कंडीशन भी रखी है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर आप क्वीन को निकाल दो एंड पुट असाइड और एक साइड रख देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह जाते हैं हमारे पास 4, तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं 1। हमें पिकिंग ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पिकिंग ऑफ एन एस इज इक्वल टू 1/4 0.25। बी टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी है 0, अब कुछ नहीं बचा क्योंकि क्वीन हमने पहले से ही निकाल ली थी, तो 5 कार्ड्स में से क्वीन को तो हम पहले से ही बाहर कर चुके हैं, तो अब क्वीन नहीं है कोई भी, तो वो कितना होगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ क्वीन इज 0 डिवाइड बाय 4। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह गए हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. ठीक है, 12 डिफेक्टिव पेन, तो 12 क्या है डिफेक्टिव पेन्स, और गुड वंस कितने हैं 132। तो टोटल कितने हो गए, टोटल पेन कितने हो गए 144, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो गुड वन कितने हैं 132 और टोटल कितने हैं 144 में से 132 क्या है गुड। तो अब इसको कैंसिल कर लेंगे जितना हो सकता है, 2 से 2 6 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 2 जा, और करेंगे 233 2 से 36। ठीक है, तो 33/36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, तो टोटल कितने बल्ब है, टोटल है 20, कंटेन्स 4 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने 4। 1 bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब तो कितने हैं 4/20, 4 1 जा 4 5 जा, तो वो कितने आ जाएगी 0.2। 17th का सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? क्वेश्चन क्या था कि टोटल बल्ब्स कितने थे 20 और 4 थे डिफेक्टिव। ठीक है, और अब एक जो बल्ब निकाला है उसकी जगह पे उसको रिप्लेस नहीं किया गया, तो बल्ब कितने रह गए अब 19, और एक बल्ब निकाला है और उसने कहा कि वो नॉट डिफेक्टिव है, तो 19 में से 4 डिफेक्टिव थे पहले से ही,
तो 4 डिफेक्टिव को हम निकाल दे तो कितने रहेगा 3, क्योंकि हमने रिप्लेस नहीं किया। एक बल्ब को हमने निकाला, एक बल्ब को हमने उसमें से निकाल दिया, तो 20 में से जब एक बल्ब हमने निकाल दिया तो कितने रह गए 19, और 19 में से 4 क्या है, 4 तो पहले से टिप है, तो जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो कितने, बल्ब जो नॉन डिफेक्टिव हैं वो कितने रह गए 15। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा, प्रोबेबिलिटी दैट नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15 डिवाइड बाय 19। अब 15/19 है, इसको कैंसिल कर लेंगे तो वो कितना बनेगा 0.789। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कितने नंबर लिखे हुए उन पे 1 to 90। इफ वन disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। अब देखो 2-digit नंबर, उसका नंबर्स कितने हैं 1 to 90, और 2-digit नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 10 से, तो 10 से लेके 90 तक, तो टोटल नंबर कितने होंगे 81, जो 2-digit नंबर होंगे। 2-digit नंबर बिटवीन 1 to 90 कितने होंगे 81, और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-digit नंबर वो कितनी होगी, तो 2-digit नंबर कितने 81 और टोटल नंबर कितने हैं 90, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा तो कितनी आएगी 0.9। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं 1 4 9 16 25 36 और फिर उसके बाद 49 64 81 81। देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 ऐसे नंबर हैं जो क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो 9 डिवाइड बाय 90 तो कितना आ जाता है 9 1 जा 9 10 जा, तो 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर विल बी 0.1। थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से होंगे, एक तो 5, फिर 10 15 20 25। Question number 19. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below A, B, C, D, E or A. Die is thrown. What is the probability that A and D? तो probability of A कितनी होगी, of A, तो कितने देखो कितने टाइम्स हैं टोटल आउटकम्स कितनी हो गई हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और ए कितने टाइम्स आए हुए 1 और 2, तो 2 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1/3, 0.33। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालनी है हमें, डी कितने टाइम्स आया हुआ 1, 1/6, तो कितना बनेगा
1.6 0.16. Question number 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure 15.6. What is the probability that it will and inside the circle with diameter 1 centimeter? ठीक है, तो यहाँ के दिया हुआ हमें रेक्टेंगुलर, तो इसका एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो कितना होगा? 6 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? रेडियस हमें कितना दिया, डायमीटर हमें कितना दिया होगा? डी दिया होगा हमें 1, तो डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r के. तो r कितना आ जाता है? 1/2. तो इसका फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर. तो पाई कितना होगा? 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4. ठीक है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लो. 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो ऊपर कितना बनेगा? 11 डिवाइड बाय 7 2 जा 14, 14 4 जा 56. तो एक डिवाइड बाय कितना हो गया? 56. किस पे कैंसिल होगा? 0.78 मीटर स्क्वायर. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि डाई विल इनसाइड द सर्कल, डाई सर्कल के इनसाइड हो, तो वो किसकी इक्वल होगी? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 0.78 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ जाता है? 0.13 मीटर. Question number 21. A lot consists of 144 pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but if it is defective, the shopkeeper draws one pen at random and divides it and gives it to her. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? देखो, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं लॉट के अंदर? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 144. इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 20. तो जो रिमेनिंग बचे वो क्या हुआ? गुड. तो कितना हो जाएगा? उसको माइनस कर देंगे. 124. 124 क्या हुआ? गुड वंस. नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड. तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? शी विल बाय इट. ठीक है, तो गुड वंस कितने हो जाते हैं? 124. अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि शी विल बाय इट, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड. अगर वो गुड है तभी खरीदती है, तो वो कितने होंगे? गुड पेन्स कितने? 124. और टोटल पेन कितने हैं? 144. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय ये नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आई? फेवरेबल आउटकम्स कितनी होती है? 124. गुड वन कितने हैं? 124. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 144. इसको कैंसिल कर लेंगे. 2 6 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 से 2 3 1 2 से 26 236. ठीक है, तो ये आ जाती है प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट. शी विल नॉट बाय इट, वो उसको खरीदती नहीं है. तो ना खरीदने की क्या कंडीशन दिखाई है? बट इफ इट इज डिफेक्टिव, द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एंड गिव इट टू. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट? तो वो डिफेक्टिव को नहीं परचेज करेगी. तो डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास? 20 डिवाइड बाय अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाता है? 0.86. और 5/36 को डिवाइड करेंगे तो वो कितना? 0.138. नाउ द क्वेश्चन इज 22nd. रेफर टू एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल जो दिया हुआ इस चैप्टर के अंदर. उसमें कहा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है. जिसमें सम ऑफ 2 डाइस दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12. हमें इन सब का कंप्लीट करना है. जैसे 2 है तो
सबसे पहले पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि फर्स्ट वाली 1 है डाई पे और सेकंड डाई पे भी 1, फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 5 और फर्स्ट पे 1 और सेकंड पे 6, ऐसे ही 2, 3, 4 ऐसे ही सारे के सारे इवेंट्स बनते रहेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउट कितने होंगे, जो इवेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे 36, 6 इंटू 6 36, 6 फर्स्ट डाई की और 6 ही सेकेंड डाई की। अब सम ऑफ 2 डाइज, जब 2 है, सम ऑफ 2, 2 डाइज का सम क्या हो 2 हो, तो ऐसा एक ही केस है, देखो 1 + 1 2, सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जहाँ पे इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है 2, सम क्या बन रहा है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 2, तो उसका क्या है 1, और कितने में से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36, तो 36 में से 1 एक कैसा केस होगा जहाँ पे सम क्या होगा 2, तो 1/36। प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 3, सम 3 हो, ऐसा केस कौन कौन से होंगे, एक तो 1 और 2 और 2 और 1, ये और ये, तो कितना होगा 2 केस हो गए ऐसे, तो 2/36, तो 2 1 जा और 18 जा, तो 1/18। प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 4, यहाँ लिख देंगे कितना 1/18। अब 4 की निकालनी है, तो 4 के कौन कौन से केस होंगे 1 3, 2 2, 3 1, ठीक है। इन सबको 1 में अगर 3 ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है 3 4, और 2 में 2 ऐड किया तो कितना बन जाता है 4, और 3 में भी 1 ऐड किया तो कितना बन जाता है 4, तो ऐसे कितने केस हुए 3, तो कितना होगा 3/36, 3 1 जा 3 12 जा, तो 4 आने की 4 सम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/12। अब 5 के कितने केस हो सकते हैं 1, एक तो 1 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सम इज 5, तो ऐसे कौन कौन से केस होंगे 1 और 4, 2 और 3, ठीक है, और 3 और 2, और 4 और 1, कितने केस हो गए 4 डिवाइड बाय 36, तो 4 1 जा 4 9 जा, तो कितना आएगा 1/9। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सम इज 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, केस क्या क्या होंगे देखो 1 और 5, सेकंड में 2 और 4, थर्ड में 3 और 3, नेक्स्ट 4 और 2, ठीक है, और 5 और 1, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो 5/36, तो क्या लिख देंगे 5/36। अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7, सम दैट द प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है जब सम क्या हो 7 हो, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 और 6, फर्स्ट केस तो 1 और 6, सेकंड में 2 और 5, थर्ड में 3 और 2, 3 और 4, नेक्स्ट 4 और 3, और नेक्स्ट 5 और 2, और 6 और 1, तो ऐसे कितने केस हुए 1 2 3 4 5 6, 6/36, तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 6 जा, तो कितना आएगा 1/6। नेक्स्ट, जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें जब सम क्या हो 8, सम 8 हो, इस ऐसे केस कौन से होंगे, एक तो 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, ठीक है, तो कितने केस हो गए 5/36, ये हमें पहले से दिया होगा 5/36। अब 9 के केसेस देखो क्या क्या होंगे, तो 4 और 5, नेक्स्ट 5 और 4, और 6 और 3, 3 और 6, 3 6 और 6 3, ठीक है, और 4 और 5 हो चुका है, 5 और 4 भी हो गया, 6 और 3 भी, तो ऐसे कितने केस हुए 4, तो 4/36, तो कितना आएगा 1/9। अब 10 के केसेस क्या क्या होंगे 4 और 6, 5 और 5, और 6 और 4, तो कितने केस हुए 3/36, तो कितना आएगा 1/12।
तो ये 1/12 और 11 प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 11, सम 11 हो उसके सम 11 का क्या होगा, देखो कितने सम के लिए 11 के लिए, तो केस कौन कौन सा होगा 5 और 6, 6 और 5, 5 और 6 और 6 और 5, तो कितना 2 ही केस हुए, तो 2/36, तो कितना आएगा 1/18 और 12 का हमें दिया हुआ ही है, तो वो एक ही केस होगा 6 और 6, तो 1/36। अब 22nd का ही सेकंड पार्ट दिया हुआ हमें, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, therefore each of them has a probability that 1/11, do you agree with this agreement both. Now the question is 23rd, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting it each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. 3 or 3 tails, 3 head or 3 tails are lose otherwise. Calculate the probability that Hanif lose the game. हनीफ ने गेम को लूज किया, ये हमें बताना है। एक गेम है जिसमें एक कॉइन को, 1 रुपए के कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है और उसको नोट किया जाता है कि क्या आ रहा है। हनीफ क्या करता है, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर सारे के सारे टॉस सेम रिजल्ट दें, मतलब हेड 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 टेल टेल टेल, ऐसी कोई सिचुएशन हो, तब तो वो जीत जाता है। और अगर 3 टेल्स और 3 हेड्स आ जाते हैं तो वो क्या करता है, लूज करता है गेम को। हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूज द गेम, हमें लूज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, अगर 1 रुपए के कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो क्या होगा, हेड हेड, ऐसा हो सकता है कि 2 बार हेड आए 1 बार टेल, तीनों बार ही हेड हो, 1 बार हेड टेल हेड टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार ही हेड हेड 2 बार टेल हेड टेल और तीनों टाइम्स टेल ही हो। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूज द गेम, ठीक है। और वो गेम को लूज कब करेगा, जब दोनों बार हेड हो, तीनों टाइम जब 3 बार टॉस किया जाता है तो तीनों टाइम्स में क्या हो, या तो हेड हो या टेल। अगर तीनों बार हेड और तीनों बार टेल हो, इसको हम कैंसिल कर दे तो बाकी बचे कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 केस हुए। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये टोटल केस कितने हैं 8। वो लूज कब करेगा, जब तीनों टाइम्स क्या होगा, हेड, या तीनों टाइम्स क्या हो, टेल, तो 6/8 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.47 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 0.75। Now the question is 24. A die is thrown twice. एक डाइस को 2 बार टॉस किया जाता है। What is the probability that 5 will not come either time, और second 5 will come up at least once? ठीक है, throwing a die twice और throwing dice 2 times is same, one and the same thing, ठीक है, एक ही चीज है वो दोनों। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है, एक ही डाई को 2 बार थ्रो किया जाता है या डाई को थ्रो किया जाता है। तो केसेस क्या होंगे, 1 1 फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और सेकंड पे 2 1 कि फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 1 2 2 2 3, ये सब केसेस होंगे। तो ये टोटल केसेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, इवेंट्स हो गए हैं 36, 6 × 6 36। अब उसी का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस में क्या होगा कि 5 विल नॉट कम अप इधर साइड, एक भी साइड पे एक भी टाइम पे 5 ना आए। तो देखो ऐसे कितने केस हो गए, ये देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ भी 5, और इस पूरी रो में 5 है। तो ये केस, ये, और इधर से ये वाला, ये रो और ये कॉलम, इसको छोड़ दो, इस रो और कॉलम को देखो कितने केस बचे, यहाँ से 5 5 इधर से, 5 इधर, 5 इधर, 5 यहाँ पे, तो 5 × 5 तो कितने हो गए, 5 कितना होगा 25। तो 25 ऐसे केस हुए जहां एक बार भी क्या 5 नहीं होगा, तो 25 डिवाइड बाय 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। सेकंड पार्ट के लिए इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट का फॉर्मूला होता है 1 - नन ऑफ दिस
या नन ऑफ दीज, ठीक है, या नन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे 5 ना आए, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी निकाली थी, अभी प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि 5 विल नॉट कम, एक बार ही भी 5 ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 25/36। इसमें से माइनस कर देंगे 36 माइनस 25 डिवाइड बाय 36, तो कितना आएगा 11/36। नाउ द क्वेश्चन इज 25th, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट और विच आर नॉट, गिव रीजंस फॉर योर सोल्यूशन। हमें आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि सही है गलत है, और रीजन भी देने हैं उनके। इफ 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 head 2 tails और 1 of each, therefore each of these outcomes the probability is 1/3। ये हमें बताना सही है नहीं, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे जब दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, देखो इस केस में 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 1/4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफ ईच, तो ऐसे 2 केस हैं, या तो हेड है या टेल या हेड, 2 केस हो गए, तो 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो इस केस में भी 1/3 नहीं है और इस केस में भी 1/3 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो डाई जब थ्रो किया जाती है तो नंबर क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऑड नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगी 1 3 और 5 ऑड नंबर है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6, तो 3/6, ये कितना आ जाता है 1/2, तो 1/2, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रुद्रांश मैथ्स क्लासेस। हैव अ नाइस डे।